2 दिन गुजरने के बाद फिर से वो मेरे कमरे में मेरे सामने आ चुका था। मैं उसे देखकर फिर से खौफजदा हो गई थी, लेकिन वो कमबख्त नौजवान ऐसा था कि वो देखने से कहीं जिन्नात तो लगता ही नहीं था। इंतहाई खूबरू और खूबसूरत नौजवान था। वो मुझसे कहने लगा कि हसीना, तुमने क्या सोचा फिर? मैंने कहा, देखो ज़ोरान, तुम और मैं अलग अलग दुनिया की मखलूकात हैं। मेरा और तुम्हारा निबाह कभी नहीं हो सकता, हम तुम कभी एक नहीं हो सकते, कभी हमारा मिलन नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर लेकिन वो परेशान होने के बजाय हंसकर कहने लगा, तुम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये मुझ पर छोड़ दो। यहाँ से मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और हम वहाँ रहने लग जाएंगे और तुम्हें भी बेपनाह ताकत हासिल हो जाएगी। मगर ऐसा सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है हसीना कि उसके बाद तुम इस दुनिया में वापस नहीं आ सकोगी, तुम्हें वहीं जिन्नातों की दुनिया में ही रहना होगा। उसकी ये बात सुनकर मैं अंदर तक कांप कर रह गई। वो ऐसा कह रहा था कि एक बार अगर मैं जिन्नाती दुनिया में चली गई तो इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकती। मैं हिल गई और मैंने उसे चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा क्यों हो सकता है? क्यों मैं इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती? आखिर क्यों? तो वो कहने लगा कि ये हमारी जिन्नाती दुनिया का उसूल है। एक बार यहाँ से जो वहाँ पर चला गया, वहाँ से वो फिर इंसानी दुनिया में कभी भी वापस नहीं आ सकता है। वो कभी भी अपनी वापसी दुनिया में नहीं कर सकता। उसके बाद ज़ोरान नामी वो जिनज़ादा, वो खूबसूरत नौजवान कहने लगा कि सोच लो, मैं फिर आऊंगा, अभी तुम्हें वक्त दे रहा हूँ सोचने का। मैं तुम्हें अच्छा खासा वक्त देना चाहता हूँ हसीना, मगर अब तुम देख लो, ये घाटे का सौदा तो किसी भी सूरत नहीं है। और ये भी है हसीना कि तुम्हें साथ ले जाने से पहले, तुम्हें जिन्नाती दुनिया में ले जाने से पहले मैं वो सब भी कर दूंगा यहाँ पर जो तुम चाहती हो, यानी तुम्हारे घर के हालात, तुम्हारे चाचा को सबक सिखाना, यानी तुम्हारी जायदाद दौलत, सब कुछ तुम्हें वापस लेकर दे दूंगा। वो चला गया, लेकिन मेरी रातों की नींद अब उड़ चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा थी। मैंने माँ से 2 टूक बात कर ली कि मेरे कमरे में कोई इस तरह की मखलूक है माँ, कोई जिन्नात मेरे कमरे में मौजूद है। माँ मुझसे कहने लगी कि बेटा देख, मैं तुझे 10 बार समझा चुकी हूँ कि हमारे पास और कोई जाए पनाह नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। मुझे अब गुस्सा आने लगा था और मैं अब माँ पर गुस्सा करने लगी और मैं उनसे नाराज हो गई। मैं उठकर वहाँ से चली गई। फिर माँ ने मेरी तसल्ली करने के लिए एक आमिल साहब को वहाँ बुलवा लिया। वो उस गाँव के एक आमिल थे जो अच्छा खासा इल्म जानते थे। आमिल साहब हमारे घर आए और मुझसे पूछताछ करने लगे। पूछताछ क्या थी? वो तो मुझसे कुछ बातें पूछने लगे थे। मुझसे वो कहने लगे कि बेटा वो क्या चीज़ है और वो तुम्हें कैसे नजर आती है और क्या तुम्हें आवाज़ किस किस्म की आती है। मैंने सारी बातें उन्हें बताई तो फिर वो अपना अमल दोहराने लगे। मैं ज़ोरान जिन हूँ। मैं जब सोकर उठा तो मैंने उसी कमरे में जहाँ मैं रह रहा था वहाँ एक अजीब गरीब मंजर देखा। एक बारेश दाढ़ी वाला आदमी मेरे सामने बैठा हुआ था और उसने एक आग जलाई थी जो अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी और उस आग में से अब अंगारे बनकर धुआं ही निकल रहा था और वो शख्स मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके हाथ में एक तस्बीह भी मौजूद थी और उसके पास में हसीना और उसकी माँ भी बैठी हुई थी। आमिल के सामने धुआं जलता रहा, वो कुछ पढ़ता रहा। मैं उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। शायद वो यहाँ पर मेरी मौजूदगी के बारे में जानने की कोशिशें कर रहा था अपने अमल के जरिए कि यहाँ पर मैं मौजूद हूँ या नहीं हूँ। लेकिन शायद वो आमिल मेरी जबरदस्त ताकतों से आगाह नहीं था। मैंने कुछ देर उस आमिल को देखा कि क्या वो मेरी खोज लगा सकता है, क्या इसके पास वो अमल है कि जिससे ये मेरी खोज लगा सकता है। और उसके बाद जब मुझे अंदाजा हो गया कि वो मेरी किसी भी तरह मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई भी अमल से वो मेरा पता नहीं लगा सकता है, तो मैं इत्मीनान से बैठ गया। लेकिन उसके बाद जब उसने कोशिश की और वो हद दर्जा तक मुझे देखने में या मेरा पता लगाने में कामयाब होने वाला था, तो मैंने उसके और मेरे दरमियान एक धुआं बर्पा कर दिया। उसके और मेरे दरमियान एक धुएं का हिसार कायम कर दिया। उसके बाद उसके चेहरे की हालात अब बदलने लगी थी। वो काफी देर तक कुछ पढ़ता रहा। उसके बाद जब फिर वो नाकाम हुआ तो सर झुकाकर कहने लगा, अरे बड़ी बहन, बात है, लेकिन बात बड़ी अजीब है मेरी बहन। हसीना की अम्मी ने बड़ी हैरानगी और परेशानी से पूछा, बड़े भाई क्या बात है? कहने लगा कि यहाँ पर इस कमरे में मुझे किसी मखलूक की मौजूदगी का एहसास तो हो रहा है और उसके धुंधले नकूश भी मेरे सामने आ रहे थे बहन। फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि एक धुएं की बड़ी और मोटी दीवार उस मखलूक के और मेरे दरमियान हायल हो गई और फिर आगे मेरी आंखें देखने से कासिर हो गई। कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। उस आमिल की बात सुनकर वो माँ बेटी यानी हसीना और उसकी माँ, इन दोनों के चेहरे पर परेशानियां दौड़ गई। मैं दीवार के साथ टेक लगाए उन्हें देख रहा था। हुस्ना की माँ कहने लगी, भाई जी, मेरी बेटी जब से यहाँ आई है बहुत ज़्यादा परेशान है। इसे तरह तरह के एहसासात होते हैं, कभी किसी की मौजूदगी महसूस होती है तो कभी वो जिन्नात या जो भी मखलूक है इसके सामने आ जाता है। मेरी बच्ची ना रातों को ठीक तरह से सो सकती है, ना ही ये दिन में ठीक तरह से काम कर सकती है। खुदा के लिए भाईजान कुछ कीजिए। आमिल उनकी बात दोबारा सुनकर फिर से अपनी कोशिशें जुटाने लगा, अपनी कोशिशों में लग गया। वो काफी देर तक बेचारा कोशिश करता रहा,
और फिर वो उठकर कहने लगा, माँ जी मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ये दम किया हुआ पानी आपको देकर जा रहा हूँ। एक बोतल उसने उनकी तरफ बढ़ाई और कहने लगा, माँ जी मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है और मैं उसको कैसे पता लगा सकूंगा, मुझे नहीं पता। मैंने अच्छे भले यहाँ पर किसी के नकूश देखे थे कि यहाँ पर कोई ना कोई मखलूक मौजूद है। फिर अचानक हमारे दरमियान धुएं की दिहाल हायल हुई। अगर आपकी बेटी की हालत गैर हो या फिर ऐसा लगे आपको कि इस पर दौरा पड़ रहा है तो ये पानी इस पर छिड़क दीजिएगा। ये पानी ढोलिएगा मत, इस पर छिड़कने के लिए रखा कीजिएगा और बाकी काम मेरी बहन मेरे बस के बाहर है और मैं माफी चाहूंगा आपसे कि आगे मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। वो जो भी मखलूक है बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसके लिए किसी बड़े आमिल से आपको राब्ता करना होगा। ये कहकर वो आमिल वहां से चला गया और मैं इधर मुस्कुराता हुआ हसीना और उसकी माँ को देखने लगा। आमिल बेचारा नाकाम होकर वहां से चला गया और ये दोनों माँ बेटी यानी हसीना और उसकी माँ अब सर पकड़कर अपने ही कमरे में बैठे हुए थे और मैं इधर आराम से उन्हें देख रहा था। मुझे अपनी ताकत पर घमंड भी था कि दोनों माँ बेटी जो आदमजात हैं, इंसान हैं, ये एक जिन्नात से और वो भी मुझसे मुकाबला करने चले हैं। क्या ही अच्छा हो कि अगर ये बेवकूफ लड़की जो इतना तांडव करवा रही है ये मेरा कहना मान ले। अगर ये मेरा कहना मान ले तो सारी चीजें आसान भी तो हो सकती हैं। अगर ये इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है और मैं अगर इतना ताकतवर होकर इस पर मर मिटा हूँ तो इसको चाहिए कि इसे मुझे मेरी ख्वाहिशात पूरी कर देना चाहिए और मेरी हो जाना चाहिए, मेरी बात मान लेना चाहिए। वरना मैं अगर चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता अपनी ताकत के बलबूते पर। इससे जबरदस्ती भी तो मनवा सकता हूँ अपने आप को। भला ऐसे कमजर्फ आमिल मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। कुछ रोज ऐसे ही गुजर गए, मैंने उसे छेड़ा तक नहीं। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा छेड़ना या मेरा तंग करना उसे इस घर को छोड़कर जाने पर मजबूर कर दे और वो लोग इस घर को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अब तो उसकी अम्मा को भी हल्का फुल्का यकीन हो चुका था कि इस घर में कोई ना कोई मावराई मखलूक मौजूद है। और फिर मेरे साथ जो शर्त थी जिन्नाती कबीले की कि मैं इस कबीले के इस बस्ती के बाहर नहीं जा सकता था, इसीलिए मैं ज्यादा छेड़ नहीं रहा था इस मामले को, ना ही उस लड़की को हसीना को ज्यादा तंग कर रहा था कि कहीं वो मेरे से तंग आकर बस्ती ही ना छोड़ दे। मुझे यही डर सता रहा था। फिर उस रात मुझसे रहा नहीं गया और हुस्ना को सोता हुआ देखकर मैं उसके करीब चला गया और करीब जाकर उसके कान में मैंने सरगोशी की और कहा, हुस्ना कैसी हो तुम। मेरी आवाज सुनकर वो बहुत ज्यादा चौंक गई और फिर वो खौफजदा होकर बोली, तुम फिर आ गए। देखो मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, मैं अपने माँ और बहन को छोड़कर नहीं जा सकती। तो मैंने भी उससे कह दिया, देखो हसीना अगर तुम नहीं मान सकती तो मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बात तुम भी लिख कर ले लो। इसमें अभी कुछ वक्त बाकी है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर हरगिज नहीं जाऊंगा हसीना। तुम ये बात जहन नशीन कर लो। वो खौफजदा होते हुए मुझसे कहने लगी, मुझे कुछ वक्त दो। मैंने कहा, देखो हसीना मैं तुम्हें बताए देता हूँ, याद रखो कि मेरा दिल तुम पर आ चुका है। बेशक हसीना तुम आदमजात हो, मैं मानता हूँ मेरी जिन्नाती दुनिया की तुम बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लिए बगैर हरगिज नहीं जाऊंगा। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।